कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, ताई गौर हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। बोलो हरि नाम संकीर्तन महायज्ञ की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री श्री राधा कांत भगवान की जय, श्री श्री गौर निताई पंचतत्व की जय, प्रहलाद नरसिंह देव भगवान की जय, षड गोस्वामी गण की जय, शिला गुरु परंपरा की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ओम ज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतामनकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपीकांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आप सभी का इस सत्र में हार्दिक स्वागत है। गुरु वैष्णव की दया से जो कुछ भी कहें आप कृपा करके इन बातों को ध्यान से सुनिए। थोड़ा जल देना।
देखो, चैतन्य महाप्रभु ने बड़ी दया करके हम सब जीवों के लिए एक ऐसे रस को प्रदान किया है जो रस इतना श्रेष्ठ है कि उसको स्वयं भगवान भी चखना चाहते हैं। शिव ब्रह्मा के लिए ये दुर्लभ नहीं था, ये स्वयं श्री कृष्ण के लिए भी चखना सहज नहीं था, क्योंकि एक उदाहरण से हम इस बात को समझें कि जो स्वाद रसगुल्ले में है, क्या रसगुल्ला स्वयं उस स्वाद को चख सकता है? रसगुल्ले का स्वाद तो कोई दूसरा व्यक्ति ही जो रसगुल्ले से अलग है वो भले चख सकता है उसको। स्वयं रसगुल्ला अपना आस्वादन आसानी से नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। तो भगवान श्री कृष्ण जब राधा रानी को देखते हैं कि किस प्रकार से राधा रानी ने कृष्ण का आस्वादन किया है, कृष्ण भी राधा रानी का आस्वादन करते हैं, अपने समस्त भक्तों का आस्वादन करते हैं, उनके भक्ति रस का आस्वादन करते हैं और भक्त लोग भी भगवान का आस्वादन करते हैं। दोनों एक दूसरे का आस्वादन करते हैं, भगवान भक्तों का सेवा का आस्वादन करते हैं और भक्त लोग भगवत प्रेम का आस्वादन करते हैं, भगवत तत्व का आस्वादन करते हैं। लेकिन जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने भक्तों में सर्वश्रेष्ठ नाम जानते हैं स्वयं राधा रानी है, तो जब भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी को देखा कि ये मेरा आस्वादन करके ऐसा लगता है कि ये मुझसे भी ज्यादा तृप्त हैं। कोई कहे कैसे ऐसे कह सकते हैं भगवान, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण सारे संसार को मोहित करते हैं, सारे संसार को तो कामदेव भी मोहित करते हैं, जिसमें शिव ब्रह्मा भी मोहित हो जाते हैं, क्योंकि कृष्ण शब्द का ही अर्थ है सर्वाकर्षक भगवान। तो सारे संसार को जैसे कामदेव मोहित करता है, श्री कृष्ण ही मोहित करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कामदेव को ही मोहित कर लेते हैं, इसलिए उनका नाम मदन मोहन पड़ता है। लेकिन राधा रानी को उन्होंने देखा कि राधा रानी जो मैं आत्म तृप्त हूँ, आत्मा राम हूँ, सेल्फ सेटिस्फाइड हूँ, स्वयं संतुष्ट हूँ, ये मुझे भी अपनी ओर मोहित कर लेती हैं। इसलिए राधा रानी का ही नाम पड़ा मदन मोहन मोहिनी। जो कामदेव को मोहित करने वाले श्री कृष्ण, सारे संसार को मोहित करने वाले श्री कृष्ण, उनको राधा रानी भी मोहित कर लेती हैं। इसलिए श्री कृष्ण ने देखा कि राधा रानी में कुछ तो ऐसी विशेष बात है जिसके कारण ऐसा लगता है कि मैं राधा रानी को पाकर के जितना आनंद अनुभव करता हूँ, राधा रानी मुझे पाकर के मुझसे भी ज्यादा आनंद का अनुभव करती हुई प्रतीत होती हैं। तो कृष्ण सोचते ऐसा मुझ में क्या है, क्योंकि राधा रानी मेरे को ही देख करके आनंदित होती हैं, मेरी ही सेवा को पा करके आनंदित होती हैं, मेरे ही से मिलन करके आनंदित होती हैं। तो राधा रानी के इस आनंद को लेकर के कृष्ण विस्मित हो जाते हैं और सोचते हैं कि मेरे अंदर ऐसा क्या विशेष है जो कि स्वयं श्री कृष्ण बोले मैं अपने आप में ही स्वयं उसको अनुभूति नहीं कर सकता, उसके लिए मुझे अलग जाना पड़ेगा, अपने से अलग होना पड़ेगा, तो ही मैं अपना स्वाद चख पाऊंगा। तो संसार में तो ऐसा होता नहीं कि स्वयं में से स्वयं निकल जाए, स्वयं में से स्वयं को निकालोगे तो पीछे कुछ बचेगा ही नहीं। लेकिन जो भगवान है वो पूर्ण है, उनकी पूर्णता ऐसी है कि पूर्ण में से पूर्ण को निकाल दिया जाए तो पीछे पूर्ण ही बचता है। जैसे कृष्ण में से पूर्ण कृष्ण है, उनमें से
पूर्ण विष्णु निकल जाए तो भी पीछे कृष्ण बचेंगे ही बचेंगे। जैसे बाल लीला के समय में जब ब्रह्मा जी ने उनके बछड़ों का और ग्वाल वालों का चोरी कर लिया, तो भगवान ने अपने अंदर कई सारे विष्णु स्वरूप निकाले और वो सारे विष्णु स्वरूप बछड़े बन गए और उनके ग्वाल बाल सखा बन गए। लेकिन पीछे ऐसा नहीं कि कृष्ण खत्म हो गए, पीछे कृष्ण फिर भी कृष्ण एज इट इज बने रहे। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या क्या किया, अपने पूर्ण में से कई पूर्ण ऐसे ऑलरेडी निकाल चुके हैं वो, लेकिन उन पूर्णों में भी उन्होंने भगवत्ता का ही विस्तार किया। भगवान बन करके ही सारे संसार को उन्होंने अलग अलग प्रकार के भक्तों का जैसा भाव था, उन भक्तों के भाव की पूर्ति करने हेतु उन्होंने अन्य अनेकों अवतार लिए, अनंत अवतार लिए। और उन अनंत अवतारों में भी उन्होंने अलग अलग भक्तों के रसों का जैसी जिनकी भावना थी उस प्रकार से उनके समक्ष प्रकट होकर के उनको आस्वादन कराया और उनकी भक्ति का स्वयं आस्वादन किया। लेकिन किसी भी पूर्ण अवतार के द्वारा, जो भगवान के अनंत अवतार हैं, किसी भी अवतार ने स्वयं श्री कृष्ण का आस्वादन ऐसा नहीं किया जैसा कि राधा रानी ने कृष्ण को चखा है। उसके लिए भगवान ने क्या किया, स्वयं में से स्वयं को पूर्ण रूप से प्रकट किया, बाहर निकाला और बाहर निकल करके उन्होंने राधा रानी का भाव लिया। राधा रानी मतलब एक सेवक का भाव लिया। एक सेवक मतलब सबसे श्रेष्ठ सेवक जो राधा रानी है उनका भाव लिया कि इनके भावना को अनुसार ही जब मैं कृष्ण को इंटरेक्ट करूंगा तो ही मुझे को पता चलेगा कि कृष्ण में कितना स्वाद है, कृष्ण में कितना आनंद है। क्योंकि संसार में कृष्ण आनंद का सबसे ज्यादा लाभ केवल राधा रानी ही ले सकती हैं और कोई नहीं ले सकता, क्योंकि राधा रानी सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, उनसे बड़ा कोई बढ़कर कोई भक्ति नहीं। तो राधा रानी जिस स्वाद को चखती हैं उसको चखने के लिए भगवान ने अपने पूर्णता में से पूर्ण अवतार को प्रकट किया। और जब प्रकट किया और उस प्रकट होकर के ऐसा नहीं कि भगवान बन करके भगवान दूसरे अवतार के रूप में प्रकट हुए, जैसे अन्य अवतारों में भगवान भगवान बन करके प्रकट होते हैं, इस बार उन्होंने भक्त बन करके अपने आप को प्रदर्शित किया। और भक्त कैसे बने, बोले राधा रानी के ही समकक्ष भक्त बने। राधा रानी से उन्होंने भाव कांति ले ली, जिसके कारण जो श्याम कृष्ण हैं वो गौर कृष्ण बन गए, वो है साक्षात श्री कृष्ण ही। मीराबाई भी इस बात को जानती थी और मीराबाई ने कहा भी इस बात को, अब तो हरि नाम लो लागी, अब तो हरि नाम लो लागी, अब तो हरि नाम लो लागी, अब तो हरि नाम लो लागी। सब जग को या माखन चोरा, 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 नाम धर्यो बैरागी, नाम धर्यो बैरागी, नाम धर्यो बैरागी, नाम धर्यो बैरागी। अब तो हरि नाम लो लागी, अब तो हरि नाम लो लागी, अब तो हरि नाम लो लागी, अब तो हरि नाम लो लागी। बोले ये सारे जगत के माखन चोर श्री कृष्ण ही हैं, लेकिन अभी ये वैरागी बनकर के सन्यासी बनकर के प्रकट हुए हैं और अभी इन्होंने हरि नाम से अपने चित्त को लगा दिया है। बोले अब तो हरि नाम लो लागी, हैं ये सब जग के माखन चोरा। फिर कह रही हैं, कित छोड़ी वह मोहन मुरली, कित छोड़ी वह मोहन मुरली, कित छोड़ी सब गोपी, कित छोड़ी सब गोपी,
कित छोड़ी सम गोपी, कित छोड़ी सम गोपी। मूड मुड़ाए डोर कट बांधी, मूड मुड़ाए डोर कट बांधी, माथे मोहन टोपी, माथे मोहन। अब तो हरि नाम लो लागी, अब तो हरि नाम लो लागी, अब तो हरि नाम लो लागी, अब तो हरि नाम लो लागी। मात यशोमती माखन कारण, मात यशोमती माखन कार, बांधे जाके पाँव, बांधे जाके पाँव। श्याम किशोर भयो नव गोरा, श्याम किशोर भयो नव गोरा, श्याम किशोर भयो नव गोरा, श्याम किशोर। चैतन्य जाको नाम, चैतन्य जाको नाम, अब तो हरि नाम लो लागी, अब तो हरि नाम लो लागी, अब तो हरि नाम लो लागी, अब तो हरि नाम लो लागी। पीतांबर को भाव दिखावे, पीतांबर को भाव दिखावे, कटी को पीन कसे, कटी को पीन कसे। गौर कृष्ण की दासी मीरा, गौर कृष्ण की दासी मीरा, गौर कृष्ण की दासी मीरा, गौर कृष्ण की दासी मीरा। रचना कृष्ण बसे, रचना कृष्ण बसे, अब तो हरि नाम लो लागी, अब तो हरि नाम लो लागी, अब तो हरि नाम लो लागी, अब तो हरि नाम लो लागी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो मीराबाई भी इस बात को प्रमाणित करती हैं कि ये श्री कृष्ण ही स्वयं चैतन्य है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। ये राधा और कृष्ण हैं। कृष्ण राधा रानी के भाव को लेकर के गौर वर्ण को प्राप्त करके इस धराधाम पर प्रकट हुए, और उन्होंने जो कृष्ण अवतार में लीलाएं करके जो उन्होंने सुख राधा रानी को अपने द्वारा प्रदान किया था, वही सुख आज वो राधा रानी के भाव में स्वयं कृष्ण भक्ति, अपनी ही भक्ति करके, अपनी आचार्य प्रभु जीवेर सिखाए अपनी ही भक्ति करके संसार के सब जीवों को उन्होंने इस अपनी भक्ति के आनंद को बांट दिया। उनको इतना अच्छा लगा, इतना आनंद आया, अपनी ही भक्ति करके इतने आनंद में आत्म विभोर हो गए
कि जैसे कोई व्यक्ति कोई विशेष वस्तु खा लेता है और उसके पास में कोई खड़ा हो तो उसको तुरंत देता है, चख तो सही इसको, कितना स्वादिष्ट है, एक बार चख के देखो इसको। तो प्रगट काल में उन्होंने अपनी ही भक्ति का करके जो आस्वादन लिया, वो ऐसा आस्वादन था कि उन्होंने कभी ऐसा आस्वादन किसी अन्य अवतार में कभी चखा ही नहीं था। अपनी ही भक्ति करके जो राधा रानी को आस्वादन मिलता है, वो उन्होंने स्वयं तो राधा रानी है नहीं, स्वयं सर्वश्रेष्ठ भक्त है नहीं, तो उनको वो आस्वादन कब मिलेगा? लेकिन इस अवतार में उन्होंने राधा रानी का भाव लेकर के वो आस्वादन स्वयं चखा और चख करके इतना अच्छा लगा कि जो भी दिखता उस प्रत्येक व्यक्ति को जारे देखे तारे कहें कृष्ण उपदेश। उन्होंने स्वयं आस्वादन जो भी दिखा उसको तुरंत बांट दिया। उसमें ये भी विचार नहीं किया ये वृक्ष है, ये पशु है, ये पक्षी है, ये मनुष्य है, ये देवता है। हर जीव को उन्होंने बांटा। अपने अनुयायियों के द्वारा उन्होंने बांध को खोल दिया, ऐसी प्रेम की बाढ़ लाई, अनुयायियों के द्वारा बंटवाया सबको। अब उनके पास कोई कमी तो है नहीं कि भाई हमारे पास एक ही रसगुल्ला है इसलिए हम खा रहे हैं, दूसरे व्यक्ति को दे नहीं पा रहे। ये सोच कर क्या दो चार है उसको संभाल करके खुद रख ले रहे हैं, आगे चल करके बोले हमें काम आएगा। ऐसा तो कोई उनके पास अभाव है नहीं। वो सर्वे सर्वा हैं, उनके पास किसी चीज का कोई अभाव नहीं है। तो उन्होंने इस प्रेम को सारे संसार में खुल करके बांटा प्रगट काल में। उसके पश्चात अप्रकट काल के लिए भी उनके अंदर इतनी अनुग्रह कातरता अंदर भर गई कि संसार के प्रत्येक जीव को मेरे जाने के पश्चात भी, मेरे अप्रकट होने के पश्चात भी, मेरे धाम में चले जाने के पश्चात भी प्रत्येक व्यक्ति को ये आस्वादन चखने को मिलना चाहिए। उसके लिए उन्होंने एक छोटी सी विधि दिया, जिस विधि के द्वारा हम संसार में इस कृष्ण प्रेम का आस्वादन कर सकते हैं। वो विधि उन्होंने इस शिक्षा अष्टकम के द्वारा दी। उस प्रेम को चखाया, उस प्रेम को लक्षित किया। इसलिए पहला ही श्लोक हमारे लिए मात्र महत्वपूर्ण नहीं है, इस चैतन्य शिक्षा अष्टकम का प्रत्येक श्लोक हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि सप्तम श्लोक जिसका कि आज हम अनुभव नहीं कर सकते, अष्टम श्लोक जिसका कि आज हमें अनुभूति नहीं हो सकती, छठवां श्लोक जिसका कि हम अनुभव नहीं कर सकते, लेकिन उस श्लोक को यदि हम समझ के रूप में यदि मैं अपने दिमाग में रख लेता हूँ, तो मेरा लक्ष्य मैं उस समझ के अनुसार बना पाऊंगा। अगर मेरे दिमाग में वो लक्ष्य नहीं होगा, तो मैं उस लक्ष्य तक इस भक्ति को पहुंचाने हेतु मैं भक्ति नहीं कर पाऊंगा। बीच में ही दूसरे अपने अपने नए लक्ष्य बना लूंगा और बीच में ही मैं भटक जाऊंगा, उसी को सर्वश्रेष्ठ मान लूंगा मैं। अन्यथा हम वास्तव में सर्वश्रेष्ठ क्या है उसको नहीं समझ पाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु के अवतार काल के बाद ही लोगों को पता चला कि वास्तव में सर्वश्रेष्ठ संसार में इस भक्ति का लक्ष्य क्या है। इस भक्ति का लक्ष्य केवल कृष्ण को पाना नहीं है, इस भक्ति का लक्ष्य उस कृष्ण प्रेम को पाना है, जो कृष्ण प्रेम राधा रानी के पास है, जो कृष्ण प्रेम चैतन्य महाप्रभु के पास है, जिसको कि कहते हैं गोपी भर्तुहु पद कमलयोर दास दासानुदास। ये गोपियों के परंपरा में हमें प्राप्त होता है, कृष्ण के सानिध्य में भी ये प्राप्त नहीं होगा हमको। उद्धव जी कृष्ण के साथ में नित्य रहते हैं, लेकिन फिर भी उनको ऐसा प्रेम पाने को नहीं मिला। ऐसा प्रेम दिलाने के लिए उद्धव जी को भगवान ने अपना मित्र समझ करके कि इनको वो प्रेम चखने को तो मिले एक बार, वो राधा रानी के पास, ब्रज गोपियों के पास वृंदावन में उद्धव जी को भेजा द्वारका से। ये ब्रज का प्रेम, ये गोपियों का प्रेम, ऐसा सर्वोत्कृष्ट प्रेम उन्होंने अनुभव किया, जिसको कि आचार्य वर्णन करते हैं, यदि गौर न होई तो तबे की होई तो, यदि गौर न होई तो तबे की होई तो, के मन धरिताम दे, के मन धरिताम दे। गौर न होई तो तबे की होई तो, गौर न होई तो तबे की होई,
के मान धरिताम दे, के मान धरिताम दे। राधार महिमा प्रेम रस सीमा, राधार महिमा प्रेम रस सीमा, राधार महिमा प्रेम रस सीमा, राधार महिमा प्रेम रस जगत जानात के, जगत जानात के, जगत जानात के, जगत जानात के। गौर न होई तो तबे की होई तो, गौर न होई तो तबे की होई तो, के मान धरिताम दे, के मान धरिताम दे। राधार महिमा प्रेम रस सीमा, राधार महिमा प्रेम रस, राधार महिमा प्रेम रस सीमा, राधार महिमा प्रेम रस सीमा, जगत जानात के, जगत जानात के। माधुर वृंदा विपिन मधुरी, माधुर वृंदा विपिन माधुरी, प्रवेश चातुरिता, प्रवेश चातुरिता। ब्रज युवती भावेर भक्ति, ब्रज युवती भावेर भक्ति, शक्ति होई तो कार, शक्ति होई तो कार। किसकी शक्ति थी कि वो इन ब्रज गोपियों के प्रेम की पराकाष्ठा को कोई संसार में समझ पाता? कोई नहीं समझ सकता था। एक बात हमको जीवन में हमेशा याद रखनी चाहिए, हमें दो चीजों को इस भक्ति मार्ग में समझते हुए चलना है, एक संसार की भयानकता और एक भगवान के इस प्रेम की मधुरता। ये दोनों चीजों को साइमल्टेनियसली हमें समझना होगा, क्योंकि जब तक हम संसार में आसक्त हैं तब तक इस कृष्ण भाव ही नहीं उदय होगा। कृष्ण प्रेम तो दूर की बात है। जैसे हमने बताया, आसक्ति के बाद ही भाव उदय होगा और भाव के तुरंत बाद प्रेम उदय हो जाएगा। तो ये प्रेम उदय जो अति दुर्लभ है, जो कृष्ण के लिए भी दुर्लभ है। राधार महिमा यहाँ वर्णन आया, राधार महिमा कौन जानता है राधा रानी की क्या महिमा, राधा रानी को क्या स्वाद मिलता है कृष्ण से, राधा रानी की क्या विशेषता है जिसके कारण राधा रानी कृष्ण से जो आस्वादन करती हैं उस आस्वादन को कृष्ण स्वयं नहीं चख पा रहे। इसको कौन जान सकता था यदि चैतन्य महाप्रभु इस संसार में स्वयं उस स्वाद को लेने के लिए नहीं आते, और उस स्वाद को लेने ही नहीं, उन्होंने इस स्वाद को अगर प्रकट नहीं किया होता, संसार के सब लोगों को बांटा नहीं होता, कौन चख पाता। इसलिए महाप्रभु के हम बहुत ऋणी हैं। तो महाप्रभु ने सर्वश्रेष्ठ प्रेम रस सीमा, प्रेम रस की जो सीमा है उस सीमा का हमें ग्लिम्स दे दिया है अपने इस अवतार के द्वारा। तो इधर तो महाप्रभु की प्रेम रस का, मधुरता का अनुभूति हम कर सकते हैं इन लीलाओं का श्रवण करके, और इधर संसार की भयानकता का। लेकिन बीच में जो आसक्ति है ये अनुभूति नहीं करने देगी हमें कृष्ण का, कृष्ण की मधुरता का। ये बीच की जो आसक्ति है संसार में अटकी हुई है, तो संसार की आसक्ति क्या करेगी, संसार के ही भाव, संसार के ही प्रेम को चखाएगी। अगर हम, जो कि नश्वर है, जो कि दुखदायक है, जो कि जड़ है, जो कि अशौच है अर्थात अपवित्र है, हाँ, अपवित्र संसार का प्रेम का फल, दुखदायक संसार का प्रेम का फल
अनात्म अर्थात जड़ है संसार का प्रेम का फल, और नश्वर है अर्थात शाश्वत नहीं है, टेम्परेरी है इस संसार के प्रेम का फल। लेकिन हमारी आसक्ति तो उधर ही घुसी हुई है, तो ये बार बार हमें चर्वित, पुनः चर्वित चरवना नाम, चबाए हुए कोई चबाने जैसा सुख हमें मात्र संसार से मिलेगा। तो संसार की भयानकता को शास्त्र की दृष्टि से जब तक हम नहीं समझेंगे, हम तो अंधे आसक्त हैं। आसक्त जहां पर कोई व्यक्ति होता है वहां उसको उसकी बुराई कभी पता ही नहीं चलती। जो व्यक्ति जिस चीज में आसक्त होता है उसकी बुराई उसे अनुभव में नहीं आ सकती। हम तो पहले से ही संसार में आसक्त हैं, इसलिए संसार का हमें कभी बुराई समझ ही नहीं आता कि संसार गंदा है, दूषित है, नश्वर है। हम तो संसार परमानेंट लगता है हमको तो संसार कभी दुख रूपा लगता ही नहीं, सुख रूपा ही लगता है। हमको तो संसार कभी जड़ लगता ही नहीं, चेतन ही लगता है। हमको तो संसार कभी अपवित्र लगता नहीं, संसार बड़ा पवित्र लगता है, इसलिए लिपटते चिपटते संसार में हम। कभी कृष्ण की ओर तो कभी इच्छा ही नहीं, क्योंकि आसक्ति हमारी इधर ही है। तो कोई सोचे आसक्ति को इधर लाने के लिए, मधुरता में लाने के लिए, कृष्ण के लोक की, कृष्ण की भक्ति की मधुरता का स्वाद चखाने के लिए बोले केवल मधुर बातों को ही सुनो, फिर संसार की बातों को सुनना छोड़ दो। बोले नहीं, संसार की भयानकता को जब हम श्रवण करेंगे तो संसार की भयानकता के डर से ही हमारी ये आसक्ति छूटेगी। बहुत सारे लोग कहते हैं ये संसार की बातें मत करो, केवल कृष्ण की मधुर मधुर कथाएं सुनाओ बस, हम रागानुगा भक्त हैं। ऐसा सिद्धांत उचित सिद्धांत नहीं है। ऐसा सिद्धांत संसार में भय नहीं उत्पन्न होने देता, और पुनः हम भगवान को पाकर के भी कई बार हमारी गिरने की संभावना बनी रहती है। जैसे सुग्रीव को राम जी का मिलन हो गया, और राम जी की प्राप्ति करने के पश्चात भी राम जी ने बाली का वध कर दिया, छुप करके बाली का वध कर दिया, सुग्रीव को राज्य दिला दिया। अब सुग्रीव को तो भगवान प्राप्त हो गए, लेकिन पुनः वो संसार में जाकर के भगवान को भूल करके रमन करने लग गया। जब रमन करने लग गया तो लक्ष्मण जी को भेजा भगवान ने, जाकर के इसको भय दिखाओ। और जब उन्होंने भय दिखाया, तेरी सारे साम्राज्य को मैं नष्ट कर दूंगा, जला करके राख कर दूंगा, तब वो भयभीत हो गया, तब वो दौड़ करके आए। इसलिए भगवान की प्राप्ति करने के पश्चात भी पुनः हम संसार में डूब सकते हैं, यदि हमें संसार की भयावहता का हृदय में ज्ञान नहीं होगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने भी इन अष्टकम की जब शुरुआत की, जो कृष्ण प्रेम का स्वयं आस्वादन चखने के लिए आए हैं, जो स्वयं कृष्ण है, जो गोपियों के अनुगत्य में रह करके रागानुगा भक्ति को ही हमें देना चाहते हैं, उन्होंने भी वैदिक भक्ति के सिद्धांतों को अंगीकार करते हुए उन्होंने प्रदर्शित किया कि संसार की जो भयावहता है उसको पहले श्लोक से हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। इसलिए महाप्रभु ने इन 8 श्लोकों में शुरुआत से लेकर के कृष्ण लोक की मधुरता तक का इन 8 श्लोकों में सारा वर्णन किया। इसलिए हमें पहले श्लोक से लेकर के आखिरी श्लोक तक अच्छी तरह से दिमाग में बैठाना पड़ेगा, जिससे कि उन श्लोकों को हम लक्ष्य के रूप में धारण कर सकें, उसे प्रयोजन को समझ सकें कि कृष्ण चैतन्य अवतार लेकर के हमें कौन सा प्रयोजन प्रदान करना चाहते हैं, कौन सा प्रेम हमें देना चाहते हैं। तो महाप्रभु ने इन 8 श्लोकों के माध्यम से हर बात को, भक्ति की पहली सीढ़ी से लेकर के, श्रद्धा से लेकर के प्रेम तक का सारी बातों को महाप्रभु ने मात्र 8 श्लोकों में सारी बातों को समझा दिया है। जो अगर हम इसे कंठहार समझ लें, बना लें हृदय में, रोज सुबह दोपहर शाम हर समय जैसे ही मौका मिलेगा चित्त में इसको गुनगुनाएं, इसको बार बार स्मरण करें, इन कथाओं को बार बार चिंतन मनन यदि मैं करूं तो बड़ी सहजता के साथ ही मेरा मन धीरे धीरे संसार से निकलेगा और धीरे धीरे अनर्थ निवृत्ति होकर के भगवान श्री कृष्ण में आसक्त हो जाएगा, और फिर भाव और प्रेम तक हम ऊपर उठ पाएंगे। तो महाप्रभु के इन श्लोकों को अत्यंत गंभीरता पूर्वक हमें समझना होगा, जिसमें पहला श्लोक हम रोज ही इसका पुनर्वाचन कर देते हैं, जो हमारे लिए बड़े आवश्यक है। चेतो दर्पणमार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधो जीवनम आनन्दामम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम्।
इस श्री कृष्ण की परम विजय हो, जो 7 फलों को देने वाला, चित्त रूपी दर्पण का मार्जन करने वाला, भव महादावाग्नि को शांत करने वाला, कल्याण के समस्त पुष्पों को खिलाने वाला, विद्या रूपी वधु का जीवन बनने वाला, संसार में आनंद रूपी समुद्र को देने वाला, हम सभी जीवों को पूर्ण अमृत का आस्वादन करा करके सर्वात्म तत्व को कृष्णमय बनाने वाला ये श्री कृष्ण संकीर्तन, इसकी परम विजय हो। दूसरा, ऐसा क्यों कर पाता ये? क्योंकि इसमें भगवान ने अपने समस्त शक्तियों को अर्पित कर दिया, देश काल आदि का कोई नियम भी नहीं रखा, सर्वश्रेष्ठ साधन होते हुए सर्व सुलभ कर दिया। दुर्दैव अब हमारा है, उन्होंने तो कृपा में कोई कमी नहीं रखी। इसलिए कह रहे नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्र अर्पिता नियमित स्मरणे न काल एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्दैवमीदृशिम्य हाजनिनानुराग। हे प्रभु, मेरा ही अनुराग नहीं हो पाया। लेकिन यदि अनुराग चाहते हो तो इस भावना के साथ इस पद्धति को भी समझो। सबसे पहले ऐसी पद्धति को समझो। अगर इस पद्धति को नहीं समझोगे, हमें कुछ नहीं मिलेगा। बहु जन्म करे यदि कोई श्रवण कीर्तन, बहुत जन्म तक करने के पश्चात भी ये नाम से हम कुछ नहीं प्राप्त कर पाएंगे। यदि हमारे चित्त में उल्टा हमारे नाम जप करने का हमें अहंकार आकर के घेर लेगा, और जैसा कि कल बताया, अहंकार सबसे बड़ी बात है। भक्ति से भी अहंकार पैदा हो, तो मैं इतना जप कर लिया, मैंने इतनी परिक्रमा लगा ली, मैंने ऐसी तपस्या कर ली, मैंने निर्जला व्रत रख लिया, मैंने ये कर लिया। नहीं, ये सब मिट्टी में मिलने वाला है यदि दैन्य नहीं है हमारे अंदर। इसलिए महाप्रभु ने सबसे पहले शुरुआत करने से पहले ही महाप्रभु ने बल दे दिया, दीनता। तुम कुछ नहीं, कर्तृत्व भाव को हटा दो पूरी तरह से। मैं कुछ करने वाला नहीं हूं। जैसे गुरु महाराज हमेशा ही श्रेय प्रभुपाद जी को देते हैं, प्रभुपाद जी ने हमेशा श्रेय अपने गुरुदेव को दिया, और हम तो ये इनके इन प्रकार ऊपर से बोल देते हैं, यहाँ ये श्रेय आपका है, लेकिन अंदर से बड़ी खुशी होती है, सब कुछ मैं ही तो कर रहा हूँ, और कौन कर रहा है। इसलिए महाप्रभु ने तीसरे श्लोक में बिल्कुल सावधान कर दिया, डंके की चोट पर एकदम से अलर्ट कर दिया, भैया बिल्कुल तृणादपि, इतने दीन हो जाओ, इतने धैर्य को प्राप्त कर लो कि तुम्हारी तिनके की भी औकात नहीं। बोले वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील होकर के दिखा दो, तो पता चलेगा तुम्हारे अंदर तिनके से भी अहंकार को तुम मर्दन करके चल रहे हो या नहीं। इसलिए उन्होंने पहले ही सचेत कर दिया तीसरे श्लोक में, पद्धति को ऐसे ही स्वीकार करना, अपने मन माने ढंग से स्वीकार करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। प्रेम इतना कोई सहज गोली नहीं है, कहीं से भी दुकान से मिल जाए और खा लिया और बस प्रेम मिल गया। प्रेम का प्राप्ति बहुत कठिन है। इसलिए महाप्रभु गीता में भगवान ने कहा, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभः। अत्यंत दुर्लभ है, लाखों करोड़ों अरबों खरबों जन्म लग जाते हैं, बहुनाम जन्म नाम अंते, तब किसी को ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है जिसमें वो सारे संसार में ऐसा प्रेम से ओतप्रोत हो जाता है कि उसको सारा संसार ही वासुदेवम सर्वमिति, सारे संसार में उसे भगवान ही दिखते हैं। तब फिर वो सबको प्रणाम करता फिरता है, सबसे प्रेम करता है, सबको गले लगाता है, किसी का भी तिरस्कार नहीं कर सकता। सो स महात्मा सो दुर्लभा, अत्यंत दुर्लभ है। ये इतनी सहज स्थिति नहीं है। तीसरे श्लोक में इसे पहले ही भगवान ने समझा दिया। आ सकती है, ऐसा भी नहीं कि नहीं आई। भगवान ने गीता में बताया, बहुत सारे लोग बहवो ज्ञान तपसा, हाँ, बहुत सारे लोगों ने ज्ञान तपस्या के द्वारा, भक्तों की संगति के द्वारा अपने आप को पवित्र कर लिया। तुम भी कर सकते हो, आश्वस्त भी भगवान कर रहे हैं। अपिचे सुदुराचारो, दुराचार तुमसे हो भी जाए कोई बात नहीं, भजते माम अनन्य भाव, अनन्य होकर के अन्य किसी और का नहीं, केवल श्री कृष्ण की अनन्य भाव से शरणागति लेते हुए, वो भी दैन्य भाव से। गलती से आपके पुराने संस्कारों के कारण दुराचार बन जाता है, कोई बात नहीं। अपिचे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, हाँ, कौन ते प्रति जानी ही नमे भक्ता प्रणश्यति क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो जल्दी ही धर्मात्मा बन जाएगा। नमे भक्ता, ऐसे मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। भगवान ने गीता में कितनी सारी जगह कहा है। इसलिए लेकिन कंडीशन है दीनता। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना मान देन कीर्तनीय सदा हरि, सदा हरि कीर्तन करो, 3 प्रकार के अनर्थ सारे नष्ट हो जाएंगे, तत्क्षण नष्ट हो जाएंगे। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति अहेतु की त्वयि। हे प्रभु, मुझे अहेतु की भक्ति दे दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए।
भगवान ने हमें अपनी मूलभूत अवस्था को समझाए, हमारे लिए बहुत जरूरी है। नहीं तो संसार में बारंबार विषम अवस्था में पहले ही गिर चुके हो और विषमता आपकी बढ़ती चली जाएगी, विषमता कम नहीं होने वाली। दिन पर दिन हम नीचे की ओर ही पतित होते चले जाएंगे यदि हमने अपने आप को आज नहीं उठाया। अब न सुधरे तो रोना पड़ेगा, अब न सुधरे तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा। अब न सुधरे तो रोना पड़ेगा, अब न सुधरे तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा। तेरा ऐसा बुरा हाल होगा, तेरा ऐसा बुरा हाल होगा, जो बताने के काबिल नहीं है, जो बताने के काबिल नहीं है। तेरा हर सांस अनमोल मोती, तेरा हर सांस अनमोल मोती, जो गवाने के काबिल नहीं है, जो गवाने के काबिल नहीं है, जो गवाने के काबिल नहीं है, जो गवाने के काबिल नहीं है। लेकिन मैं सोने में, खाने में, इधर उधर फालतू की बातों को करने में, संसारी रिश्ते नाते, संसार में और टांग फंसाने में अपने जीवन की हर सांस को व्यतीत कर दे रहा हूँ। सोच नहीं पाता। क्यों नहीं सोच पाता? संसार की भयानकता का श्रवण कम है और कृष्ण की मधुरता का भी श्रवण कम है। इन दोनों कानों से इन दोनों बातों को अधिक श्रवण करना पड़ेगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु हमारी मूलभूत अवस्था बता रहे, आय नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम्बुदो, कृपया तब पाद पंकज। मेरा संबंध तो केवल आप ही से प्रभु। संसार में मैंने दुनिया भर के संबंध जोड़ करके बैठ करके मैं पागल हो गया हूँ। जिसके संबंध नहीं और जोड़ने में लगा हुआ है, और एक एक व्यक्ति को खोज रहा है, नहीं इसके साथ नहीं इसके साथ जोड़ लेता है, इसके साथ नहीं इसके साथ जोड़। कैसी गधी की वृत्ति आ गई है, कैसा दिमाग खराब हो गया है। जो जोड़े हुए हैं वही टूट नहीं रहे। आय नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम्बुदो, कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतय। हे प्रभु, मैं तो आपके चरणों की धूल हूँ, मेरा और कोई रिश्ता नाता नहीं। त्वमेव माता च पिता, त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा, त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम, त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। मेरा आपसे ही संबंध है और किसी से कोई रिश्ता नाता नहीं। नाता एक राम जी से दूजे नाते तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजे नाते तोड़ दे, आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। ऐसी वृत्ति से भगवान हमें समझा रहे हैं, आगे बढ़ो, अपनी मूलभूत स्वरूप को जानते हुए भगवान के चरणों से आसक्ति जोड़ो। मैं आपके चरणों की धूल हूँ। उसके बाद भगवान ने आगे बताया, नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद हृदया गिरा, पुलकैर्निचितं वपु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। ये भक्ति की 8वीं सीढ़ी को भगवान ने इसमें वर्णन किया, जो भाव अवस्था का वर्णन है। पहला श्रद्धा पहले श्लोक में, दूसरा साधु संग अन्य दूसरे आने वाले श्लोकों में, तीसरा भजन क्रिया भी वर्णन की तीसरे श्लोक से, और उसके बाद भजन क्रिया के बाद अनर्थ निवृत्ति हुई चौथे श्लोक में, और उसके पश्चात निष्ठा जाग गई, उसके बाद रुचि आ गई, रुचि के बाद आसक्ति आ गई, और आसक्ति जब कृष्ण में आ गई तो जैसी मन में तरंगें उठी उसके अंदर भाव जागृत हो गया, और वो भाव में अनुभाव और भाव हमारे प्रकट होते हैं, जिसमें कि अश्रुपात हो सकता है, गला रुल सकता है, और सारा शरीर पुलकित गदगद हो सकता है। ये सारे भाव थोड़ी मात्रा में भाव अवस्था में 8वीं सीढ़ी में प्रकट होते हैं, और इस अवस्था में कृष्ण की भक्ति की क्रियाएं बड़ी प्रगाढ़ रूप ले लेती हैं।
ऐसी गाढ़ी हो जाती है कि शांति, अव्यर्थ, कालत्वम, विरक्ति, मान शून्यता, आशावन, समुत्कंठा, हाँ भगवान के गुणानुवाद में प्रीति, आसक्ति हमारी, भगवान की लीला स्थलियों में आसक्ति, ये सब गुण हमारे अंदर आ जाते हैं इस भाव अवस्था में। उसके बाद प्रेम अवस्था का प्रकाशन होता है, जिसमें कि भगवान अगले 7वें श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। उनकी दशा और कैसी हो गई। अय नंद तनुज किंकरम, नहीं, युगायतम निमेषेन चक्षुषा प्रावृषायतम, शून्यायतम जगत सर्वम गोविंदो विरहे नमे। युगायतम निमेषेन, निमेष कहते हैं पलक झपकने का एक समय। उतनी देर भी बोले मेरे को एक एक युग के बराबर प्रतीत हो रही है। अभी, पहले तो कह रहे थे कब ऐसा होगा, उसके अंदर भावना जागृत हो गई थी, थोड़ा बहुत होता था, ये सब चीजें प्रकट होते हैं। लेकिन इस 7वें श्लोक में ये सब चीजें प्रकट हो रही हैं, पूर्ण रूप से प्रकट हो रही हैं, बड़े विस्तार के साथ एक एक लक्षण प्रकट हो रहा है। सारे अष्ट सात्विक जो 8 प्रकार के भाव है, वो सारे 8 के 8 प्रकाशित हो रहे हैं। और जैसे ये 8 प्रकाशित हो गए, उस व्यक्ति को सारा रस का आस्वादन, कृष्ण रस का आस्वादन मिलना आरंभ हो गया। क्योंकि युगायतम निमेषन, पलक झपकने तक का समय एक युग के बराबर प्रतीत क्यों हो रहा है, बोले विरह के कारण। अब विरह सहन नहीं हो रहा, क्योंकि स्वाद चख लिया है तो विरह सताएगा। जिसका स्वाद ही कभी नहीं चखा हो, उसको उसका विरह क्यों सताएगा, उसको उसकी कमी क्यों सताएगी। जब भाव अवस्था में स्वाद मिला और ये स्वाद बढ़ते 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 इतना गाढ़ा हो गया, और गाढ़ा हो गया कि चित्त इतना द्रवीभूत हो गया, चित्त इतना पिघलने लग गया कि प्रत्येक क्षण चित्त में से निरंतर ये 8 सात्विक स्थायी भाव प्रकाशित होने लगे। पहले स्थायी भाव नहीं थे, जो कभी थोड़ी देर के लिए आते थे चले जाते थे, लेकिन अब इस प्रेम रूपी सीढ़ी में, 9वीं सीढ़ी में स्थायी भाव प्रकट होने लग गए। ये भाव का क्या विश्लेषण है, भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी ने बड़ा विस्तार से समझाया है। और कभी हाँ कोर्स वगैरह आने वाले समय में इन ग्रंथों के ऊपर करेंगे, तो ऐसे ही कभी सीक्वेंशली क्लासेस करेंगे, तो उस समय में थोड़ा और विस्तार से कभी इसको समझने का प्रयास करेंगे इन कथाओं के माध्यम से। मैं खुद समझूंगा, आप भी उससे समझने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन अभी हमें ये समझना चाहिए, ये प्रेम अवस्था है, और प्रेम में भगवान की साक्षात प्राप्ति हो जाती है। और ये प्राप्ति 5 प्रकार के स्थायी संबंधों के माध्यम से होती है। ये 5 स्थायी रस कहलाते हैं, जिसमें कि संबंध भगवान के साथ बन जाते हैं, जिसको कि शांत रस कहते हैं, दास्य रस कहते हैं, साक्ष्य रस कहते हैं, और वात्सल्य रस कहते हैं, और माधुर्य रस कहते हैं। ये 5 रस अनुभूति में आ जाते हैं जब कोई प्रेम की सीढ़ी में प्रवेश करता है। जिसमें दास्य रस में, ये शांत रस में अत्यधिक चित्त में उल्लास की वृत्ति अधिक पाई जाती है, और उस आत्मीयता और उल्लास के कारण, जिसमें इंटरेक्शन बहुत ज्यादा नहीं होता भगवान के साथ, शांत रस है जिसमें कि विदाउट इंटरेक्शन के ही इतना उल्लास से भगवान को दर्शन करने का चित्त में ऐसी उल्लासित भावनाएं प्रकाशित होती हैं कि आदमी सब कुछ भूल जाता है। इसका उदाहरण देखने में आता है, ब्रज में जब भगवान गोचारण लीलाएं करते हैं, तो जितने भी वृक्ष हैं, गायें हैं, हिरन आदि पशु पक्षी, ये सब शांत रस के भगवान के साथ संबंध रखते हैं, और ये इतने तल्लीन हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब गोचारण करने के लिए वन में आते हैं तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं सारे वृक्ष, और जैसे ही भगवान वापस चले जाते हैं, जैसे छुई मुई के वृक्ष को अगर आप स्पर्श कर दो तो एकदम से मुरझा जाता है, ऐसे ही सारे वृक्ष मुरझा जाते हैं और प्रतीक्षा करते हैं कल कृष्ण आएंगे, तब फिर से जागृत हो जाते हैं। यहाँ तक कि गायें जो हरी घास खा रही होती हैं, बड़ी मधुर घास खा रही होती हैं, लेकिन जब वो कृष्ण को देख लेती हैं तो कृष्ण को देखते ही उनके मुंह में जो घास खा रही है वो ऐसे के ऐसे ही टंगी रह जाती है, और वो घास खाना बंद करके कृष्ण की ओर एक टकटकी लगा करके देखना आरंभ कर देते। ये शांत रस के उदाहरण हैं। जैसे गाय गौशाला में जब दूध देती है तो जनरली बछड़ा छोड़ते हैं, तो बछड़े को प्राप्त करके गाय अपने स्तनों में दूध भर के लेके आती है। लेकिन ब्रज में शांत रस के जो गायें हैं, ये गायें
बछड़े के कारण दूध नहीं देती, ये कृष्ण जैसी गौशाला में प्रवेश हो जाते, अपने आप कृष्ण को देखते इतनी उल्लासित हो जाती कि इनके स्तनों से बिना निकाले ही दूध झरझर झरझर करके बहने लगता है। जो छोटे छोटे बछड़े भी हैं वो कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं, चारों तरफ से कृष्ण को ऐसा घेर करके खड़े हो जाते हैं कि कृष्ण वहां से निकल ही नहीं सकते, रास्ता ही नहीं होता। लेकिन कृष्ण अपनी दिव्यता के कारण वहां से इधर उधर से रास्ता बना करके नीचे से कैसे भी करके गायब होते हैं। अन्यथा बछड़े श्री कृष्ण को ऐसे घेर करके खड़े हो जाते हैं, अपनी गायों को भूल जाते हैं, अपनी माओ को भूल जाते हैं। हाँ, ये सभी शांत रस के हिरनिया आदि एक टकटकी लगा करके खड़े होकर के भगवान की ओर देखने लग जाते हैं। ये सभी शांत रस के उपासक हैं। और दास्य रस का आस्वादन में जब ये उल्लास में और प्रीति बढ़ जाती है और आत्मीयता ये और गाढ़ा हो जाता है, तब ये प्रेम बन जाता है। और ये प्रेम बन करके इसमें सेवा भाव का उदय हो जाता है। इसमें प्रीति के टूटने के सारी संभावनाएं होने के पश्चात भी ये दास्य रस का संबंध कभी टूटता नहीं। इतना प्रेम इस दास्य रस में आता है जिसमें कि हनुमान जैसे भक्त लोग इस दास्य रस का आस्वादन करते हैं। भगवान के सखा अन्य रक्तक पत्रक चित्रक आदि ये भी भगवान की दास्ता का अनुभव करते हैं। ये भी भगवान को नहलाते समय सहायता करते हैं मैया यशोदा की, और भगवान को वस्त्र आभूषण आदि पहनाने में सहायता करते हैं। तो इस प्रकार से दास्य रस मतलब जिसमें सेवा और ऐड हो जाए, कोई एक्टिविटी ऐड हो जाए सेवा के रूप में, जिसमें पहले वाला जो है उसमें निष्ठा तो है ही, शांत रस में ब्रह्म निष्ठा होना ये पहला लक्षण है उसका। इतनी निष्ठा होती है कि संसार में शांत रस वाले जीव को संसार का कोई दूसरा रस दिया जाए, वो सारे संसार के रस, यहाँ तक ब्रह्मा की पोस्ट भी दे दी जाए संसार में, शिव जी का स्थान दे दिया जाए संसार में, उसको संसार में कोई भी भोग भोगने के लिए दे दिया जाए, उस सारे रसों को सारे भोगों को तुच्छ अति तुच्छ समझता है, क्योंकि वो निष्ठा को प्राप्त कर चुका होता है। और ना केवल संसार के इन रसों को तुच्छ समझता है, तुच्छ समझने के कारण ही संसार में वो निरपेक्ष हो जाता है, किसी से अपेक्षा नहीं करता, शांत रस का रसिक भक्त भी। लेकिन जब वही भक्त दास्य रस में प्रवेश करता है तो शांत रस के उसके अंदर ये लक्षण तो होते ही होते हैं, लेकिन साथ में वो सेवा के बिना नहीं जीता, वो सेवा करता है, ऐसा नहीं खाली टकटकी लगा करके देख ही रहा है, वो सेवा करता है। और सेवा में तो कई बार बातचीत होती है, सेवा में इंटरेक्शंस होते हैं जिसमें कई बार क्रोध भी आ जाता है, डांट फटकार भी लगती है, बोले कितना भी कुछ भी हो जाए, लेकिन ये सेवा को रस को छोड़ करके कभी नहीं जा सकते। ये सेवा का रस इतना श्रेष्ठ इनको दास्य रस में अनुभव में आता है। तो ये सभी रस महाप्रभु आस्वादन कर रहे हैं, जिसमें कि वो प्रत्येक रस का आस्वादन करते हुए अंत में मधुर रस की इस श्लोक के द्वारा वर्णन करना चाह रहे हैं, और हम सभी को देने के लिए उन्होंने इसको प्रकट किया है। इस श्लोक के माध्यम से हमें इस लक्ष्य की ओर केंद्रित कर रहे हैं, इस लक्ष्य की ओर इंगित कर रहे हैं कि हम सभी भी इस लक्ष्य को बनाए, अन्यथा वो क्यों संसार में इन श्लोकों को देख करके जाते। तो हम ऐसा लक्ष्य बनाएंगे तो हमारे अंदर लक्षण ऐसे आएंगे, यदि हमारा ऐसा लक्ष्य नहीं बनेगा तो कभी लक्षण हमारे कभी नहीं आ सकते। तो महाप्रभु की इस दया का हम सभी लाभ उठाएं और अपने इस जीवन को सफल बनाएं। आप सभी भक्तों का धैर्य पूर्वक श्रवण करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समय हो गया है, बाकी थोड़ा सा इस विषय में कल के दिन भी बताएंगे। हरे कृष्णा। धन्यवाद। किन्हीं का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। गुरु जी, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। हाँ, थोड़ा चलता रहता है ये सब, तबीयत पानी तो संसार में, शरीर है नश्वर शरीर है। नहीं, फिर सेशन कल रखते हैं क्वेश्चन आंसर का। ओके, कोई दिक्कत नहीं। इसका ध्यान रखिए, वो इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू वेरी मच। हरि बोल हरि बोल।